वेलकम बैक MLT स्टूडेंट्स। चार्जिंग थोड़ी सी कम हो गई थी, इस वजह से ब्रीफ चैप्टर था, लेकिन मैंने 2 लेक्चर में इसको डिवाइड कर दिया। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को हम लोग कर रहे थे, ठीक है, कि ये किस किस में हो सकता है और इसको किस तरीके से इसका जो पीसफुल रेजोल्यूशन हो सकता है हमारे पास वो क्या है, कैसे आएगा। मतलब मुख्तलिफ वैरायटी ऑफ वर्क प्लेस में हो सकते हैं। अब इसका प्रोसेस क्या है, रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है, रिकग्निशन बाय पार्टीज कि प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करे जो उस सिचुएशन में है, आइडेंटिफाई करे एटीट्यूड में चेंजेस, बिहेवियर में, ठीक है, बोथ साइड। तो इसकी वजह से नेगेटिव फीलिंग्स कम होंगी। एन एफर्ट टू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव और कंसर्न, दूसरे इंसान के पर्सपेक्टिव, नज़रिए को भी समझना, उसको अंडरस्टैंड करना, न कि जस्ट अपनी बात को इम्पोज करना। ट्रिगर्स टू एपिसोड कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट राइज हो गया तो उसके एपिसोड हो सकते हैं, मतलब कुछ अरसे बाद ये प्रॉब्लम फिर आ सकता है या नहीं आ सकता। रिकॉग्नाइज करना कौन कौन सी वजूहत पे आ सकता है इस किस्म की, मतलब उस चीज़ के को हर पर्सपेक्टिव से समझना, सोचना। इंटरवेंशन जैसे कि ह्यूमन रिसोर्सेज जो ये करते हैं मैनेजमेंट और हाई लेवल मैनेजर्स। विलिंगनेस बाय बोथ वन और बोथ पार्टीज टू कंप्रोमाइज, समझौता करे, ठीक है। ये ना हो कि 5 लोग हैं तो 4 मान जाए और 5 कहें कि मैं नहीं मानता। सारे मतलब म्यूचुअल कोऑपरेशन शो करे, कंप्रोमाइज़ करें और विलिंगली करें। ये नहीं कि आप प्रेशराइज करो किसी बंदे को। एग्रीमेंट ऑन अ प्लान टू एड्रेस डिफरेंसेस, एक ही प्लान बना देना, सेट कर देना कि ऐसे ऐसे डिफरेंसेस हम लोगों ने लानी है और उस पर एग्री होना। मॉनिटरिंग द इम्पैक्ट ऑफ एनी एग्रीमेंट फॉर चेंज, और फिर उसको एनालाइज करना, उसको असेस करना, उसको एवेलुएट करना, जज करना, ठीक है। चेंज के लिए जो मतलब है कि ऐसे ऐसे हम लोगों ने प्लान किया हुआ है, इसमें ऐसे ऐसे चेंजेस आएंगी, तो उसके इम्पैक्ट को मॉनिटर करना एग्रीमेंट की। डिसिप्लिनिंग और टर्मिनेटिंग एम्प्लॉयज़ हु रेजिस्ट टू एफर्ट टू टू डिफ्यूज़ कॉन्फ्लिक्ट, उनको टर्मिनेट कर दो, उन एम्प्लॉयज़ को जो वर्क प्लेस में होते हैं जो कि रेजिस्टेंस शो करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं करते, रेजिस्टेंस शो करते हैं, उनको टर्मिनेट कर देना जॉब से। प्रिंसिपल हमारे पास, अब मेरी बात सुने MLT स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन लिसनिंग जो है, ठीक है, ये आप लोग के कम्युनिकेशन चैप्टर में बहुत लंबी कहानी मैं बता चुकी हूँ, सिनेरियो बेस भी एक एक एग्जांपल दे चुकी हूँ। सो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे डिटेल में उस चैप्टर को दोबारा से रिवाइज किया जाए। जस्ट मैंने एक रिकॉल के लिए आप लोगों को कुछ प्रिंसिपल्स यहाँ पे आपके साथ शेयर किए हैं। बाकी चैप्टर का जो सब कुछ है वो आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हो, इसमें ये कोई वो नहीं है, लेकिन जस्ट ये बताने का मकसद ये है कि वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हैव अ गोल फर्स्ट, यू नीड डिटरमिन व्हाट यू वांट योर ऑडियंस, कि आपकी ऑडियंस चाहती क्या है टू डू, और गेट आउट योर कम्युनिकेशन, मतलब ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन क्या है उसके मुताबिक आप कम्युनिकेट करो। लिसन, गुड कम्युनिकेशन इज़ नेवर वन वे, सिर्फ ये नहीं कि एक बंदा है वो बोलता जाए, नहीं, इक्वली वो दूसरे बंदे की सुनेगा भी। एडजस्ट टू योर मीडियम, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, मीडियम के अकॉर्डिंग आप बात करो। ऑर्गेनाइज्ड हो, परसुएसिव हो, दूसरे इंसान को आमादा करे एक पॉइंट पे, एक बात पे, क्लियर हो, और विजुअल जो है इसमें इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया आपको, स्टोरीज हम शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। एक्टिव लिसनिंग क्या है ये भी आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ, और वो डिटेल में चैप्टर हम लोगों ने किया, क्योंकि पूरा चैप्टर है कम्युनिकेशन का। स्किल्स में जो स्ट्रैटेजीज थी लर्निंग की वो भी मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ, लेकिन फिर एक रिव्यू के तौर पे हम लोग यहाँ पे इस डेफिनेशन को देख लेते हैं कि एक एक्टिव लिसनिंग इज अ प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल सिक्योर्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनदर इंडिविजुअल और ग्रुप। इट इन्वॉल्व्स पेइंग अटेंशन टू द कन्वर्सेशन, नॉट इंटरप्टिंग, एंड टेकिंग द टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट द स्पीकर इज डिस्कसिंग। एक्टिव लिसनिंग क्या है, वो प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन गेन करता है किसी भी इंडिविजुअल से या ग्रुप ऑफ पीपल से, जिसमें ये इसमें क्या होगा कि एक्टिवली वो इन्वॉल्व होगा तभी एक्टिव लिसनिंग होगी, यानी अटेंशन देगा कन्वर्सेशन को, ना कि इंटरप्ट करे, ठीक है। और इसमें टाइम लेगा वो बंदा अंडरस्टैंड करने के लिए कि स्पीकर मुझे, मतलब बोलने वाला बंदा क्या कह रहा है, क्या बताना चाह रहा है। फिर आ जाते हैं आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग, सवाल करने का जो गुर है, ठीक है, उसको कहते हैं। द 4 क्वेश्चन यू नीड टू सॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम,
4 क्वेश्चन हमें चाहिए होते हैं मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। वर्क सिनेरियो में अगर देखें तो वी रिवॉर्ड दोज हु आंसर द क्वेश्चन, ज़ाहिर बात है उन्हीं को रिवॉर्ड करते हैं, नॉट दोज हु आस्क देम, ना कि जो इन्होंने पूछा होता है। वर्क प्लेस में यही होता है ना, क्वेश्चनिंग जो होती है वो कन्वेंशनल विजडम, वो साइड लाइन होती है, आइसोलेटेड होती है, ठीक है, कंसिडर अ थ्रेट। सवाल जैसे मैं आप लोग से अगर क्लास में क्वेश्चन पूछ लूँ, एग्जाम्पल ये है, द आर्ट ऑफ टीचिंग रिलाइज हैवली ऑन इफेक्टिव क्वेश्चनिंग टेक्निक। वही बात जो पहले मैं बता चुकी हूँ, क्लास में जैसे हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, स्टूडेंट से, ये भी हमारे पास क्वेश्चनिंग में आ जाता है। Questions have the potential to change classroom and strengthen student achievement. Through your question, our questions, our students become thinkers and they learn the important traits, risk-taking, creativity and flexibility. कि आप लोग से जितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपकी अचीवमेंट जो है वो ज़्यादा होती जाएगी, आप में स्ट्रेंथ आती जाएगी, ठीक है, आप में क्रिएटिविटी आ जाएगी, आपके इंपॉर्टेंट ट्रेड्स जो हैं आप लर्न करोगे, आप में फ्लेक्सिबिलिटी आपकी शख्सियत में आ जाएगी, आप सोचने ज़्यादा लग जाओगे, बातों को मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से सोचोगे चीज़ों को। क्वेश्चनिंग इज अ की मीन्स बाय विच टीचर्स फाइंड आउट वट पीपल्स और या स्टूडेंट्स जो हैं ऑलरेडी नो, कि उनके पास कितना नॉलेज है। जैसे यूजुअली अक्सर ऐसे ही होता है कि जो नया टीचर जाते हैं क्लास में तो वो जितना कोर्स उन लोगों ने स्टूडेंट्स ने पढ़ा होता है तो उससे उनको कहते हैं कि अच्छा इस टॉपिक के बारे में आप क्या कहते हैं, आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है। क्यों ऐसा करते हैं? इस मकसद के लिए करते हैं कि उन लोगों को कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है प्रीवियस कोर्स की, ठीक है, प्रीवियस मटेरियल की, और कितना नॉलेज उनके पास है। तो फिर हर एक स्टूडेंट जो है वो अपना मतलब पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता है, ठीक है। आइडेंटिफाई गैप्स इन नॉलेज अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, स्कैफोल्ड द डेवलपमेंट ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग टू एनेबल देम टू क्लोज the gap between what they currently know and the learning goals. फिर टीचर उनको रियलाइज करते हैं कि आपको इतना हद तक आता है, इतना हद तक नहीं आता, और अभी आपके लर्निंग गोल्स ये हैं। क्वेश्चंस आर द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर है, ठीक है। रिसर्च सजेस्ट दैट द मेजॉरिटी आर रिकॉल एंड कम्प्रीहेंशन, रिकॉल करवाता है नॉलेज को, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बैक साइड पे अगर हम देखें ऊपर, तो जो कि क्या था, कम्युनिकेशन का चैप्टर, लर्निंग का चैप्टर, उसमें मैंने आपको जैसे रिकॉल करवाया कि वहाँ पे हम लोगों ने एक्टिव लिसनिंग और ये कम्युनिकेशन स्किल्स और स्ट्रेटजीज प्रिंसिपल्स बहुत डिटेल में किए हैं। तो ये रिकॉल करवाना। कम्प्रीहेंशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग। लोअर ऑर्डर क्वेश्चन जो होते हैं वो एक्टिवली प्रोसेस इंफॉर्मेशन नहीं करते स्टूडेंट्स में, ठीक है। लो लेवल के जो क्वेश्चन अगर पूछे जाएँ, इट इज़ ओनली in active processing that the students achieves deep level understanding, learning। ये भी एक्टिव प्रोसेस होता है जिसमें अचीवमेंट उनकी ज़्यादा हो जाती है, रेगुलर प्रैक्टिस स्टूडेंट्स को ज़रूरत होती है, और इसी वजह से उनकी थिंकिंग का जो ऑर्डर है, थिंकिंग का जो वे ऑफ थिंकिंग है वो हाई लेवल पे चला जाता है, वो एनालाइज करने लग जाते हैं, वो एवेलुएट करने लग जाती हैं चीज़ों को, वो सिंथेसाइज करने लग जाते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास स्टूडेंट्स ये रिमेनिंग इस सेंस में मैं कह रही हूँ कि एक लेक्चर मैंने इससे पहले कर लिया, क्योंकि चार्जिंग का मसला था, तो इस वजह से थोड़ा सा मैंने बीच में ब्रेक करके तो दोबारा से इसको रीस्टार्ट करवा दिया, ठीक है। और यहाँ से मैंने इसको मतलब स्किप किया था हम लोगों ने, यहाँ से पिछले चैप्टर में लेक्चर में, यहाँ से कि कौन सा प्रोसेस होता है, इसमें कौन कौन से स्टेप होते हैं, तो यहीं से आप लोग उसको कंटिन्यू कर लो। 10 स्टेप्स है हमारे पास प्रोसेस में, ठीक है। और फिर हमारे पास प्रिंसिपल आ जाते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, और उसके बाद आ जाता है जी एक्टिव लिसनिंग क्या है, ये भी आप लोगों को मैं करवा चुकी हूँ। और फिर क्वेश्चनिंग क्या होती है, आर्ट ऑफ क्वेश्चन क्या होता है। आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग मतलब सवाल करने का अंदाज ऐसा होना चाहिए कि आप दूसरे बंदे को मतलब इसमें दूसरे बंदा ये ना महसूस करे कि वो मतलब हर्ट हो रहा है, ठीक है, या उसको ताना दिया जा रहा है, नहीं, या उसके कहानी में उसकी बात में इंटरेस्ट नहीं है, नो, बल्कि इस तरीके से बात की जाए, इस तरीके से सवाल पूछा जाए कि दूसरी पार्टी जो है उसका इंटरेस्ट डेवलप हो कि हाँ इसका इंटरेस्ट है मेरी स्टोरी में, तो इस तरीके से वो बताएगा और मतलब वो एक्टिव लिसनर भी बन जाएगा।
जैसे थिंकर हुए ना स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्टिव थिंकर हो जाते हैं, इन्हांस हो जाती है उनकी थिंकिंग, वो ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। लेकिन यूजुअली जैसे टीचर कहते हैं क्लास में कि अक्सर टीचर्स का अपना मेथड होता है टीचिंग का, तो वो एंड ऑफ द लेक्चर पे क्या करते हैं कि क्वेश्चनिंग कर देते हैं। तो अब स्टूडेंट्स जो है बाकी टीचर्स के साथ वैसे मतलब वो एक्टिव नहीं होते, लेकिन उन टीचर की प्रेजेंस में वो एक्टिव होते, क्योंकि उनको पता होता है कि इसके बाद जो है जैसे लेक्चर ख़त्म होगा तो हमसे सवाल पूछा जाएगा, तो एक्टिवली बैठ के तो वो सारे लेक्चर को सुन रहे होते हैं। अमूमन ऐसा ही होता है। तो ये सवाल करने का अपना एक अंदाज़ होता है, अपना एक तरीका होता है, ठीक है। ये हमारे पास आ गई स्टूडेंट्स काउंसलिंग, क्राइसिस इंटरवेंशन, जिसमें आप लोग अगर एग्जांपल लो तो 2005 का जो था 8 अक्टूबर को जो अर्थक्वेक आया था वो भी है। पेंडेमिक का अभी का जो है ये क्राइसिस इंटरवेंशन इस सेंस में नहीं कह सकते, क्योंकि ये एक प्रोलॉन्ग सिचुएशन हो गई है और काफ़ी लोग जो हैं वो अभी इस हद तक साइकोलॉजिकल अफेक्ट नहीं हो रहे इससे, ठीक है। और ये फर्स्ट एड पे आप प्रोवाइड भी नहीं कर सकते इस ऐसे वायरस और इस पे। साइकोथेरेपिस्ट और या साइकोथेरेपी क्या होती है वो भी आप लोगों ने देख ली, ठीक है। काउंसलिंग, क्राइसिस इंटरवेंशन क्या होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन क्या होता है, नेगोशिएट करने के बाद ही कॉन्फ्लिक्ट जो है रिजॉल्व होता है। और फिर हमारे पास प्रिंसिपल्स आ जाते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, उसके बाद आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग और एक्टिव लिसनिंग। थैंक यू सो मच क्लास। और कोऑपरेट थोड़ा सा इस सेंस में कीजिएगा कि आई नो कि लेक्चर जो है वो जिस तरीके से मैं डिलीवर करना चाह रही थी, आई एम सो सॉरी फॉर दैट कि हेल्थ इशू की वजह से मैं उस तरीके से नहीं बोल पाई, ठीक है। लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं आप लोगों को एक एक पॉइंट समझाऊँ जैसे कि मैं समझाना चाहती थी और समझाती थी। एंड ऑफ द लेक्चर पे मैं यही कहूँगी कि काइंडली जो मतलब ये इजी टॉपिक हैं जैसे भी हैं, आप लोगों को अगर थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आप लोग मुझसे पूछें। एक ब्लैंक पेज लें, उस पर पॉइंट्स नोट डाउन करें जो कि आप लोग के समझ में नहीं आ रहे हैं, आप लोग को कंफ्यूज हो रहे हो, डेफिनेशन की समझ नहीं आ रही या किसी पॉइंट की, स्टेटमेंट की, तो उसको मैसेज टाइप लेंथी हो जाता है या वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, मैं आप लोग को रिस्पॉन्स दूंगी। या आप लोग ब्लैंक पेज पे लिख दो, स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर दो, तो उसका हर एक क्वेश्चन का मैं आंसर दे दूंगी, ठीक है। बेस्ट ऑफ द लक। ये हमारे पास सारी जैसे कहते हैं कि कोर्स कवर हो गया। अच्छी से प्रिपरेशन कीजिएगा वाइवा की, क्योंकि इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, स्ट्रेस मत लीजिएगा, ठीक है। एक एक घंटा आप कम से कम एक एक लेक्चर को दो समझने के लिए, फिर उससे पॉइंट्स निकालो जो कि आप लोग को समझने हैं, फिर मुझसे शेयर करो, ठीक है। तो एक दिन में 2 आवर्स का गैप भी दे सकते हो, अपनी रूटीन को भी देखो। तो 1 आवर के लिए आप लोग ये करो, लेक्चर को सुनो, फिर 2 आवर का गैप देखिए, फिर एक लेक्चर, फिर 2 आवर का गैप देखिए, तो वाइवा की भी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी और वाइवा के बाद आप लोग फाइनल टर्म की प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेना। बेस्ट ऑफ द लक। और ये सिंपल सी साइकोलॉजी थी, ठीक है, सपोर्टिंग सब्जेक्ट था आपका, और उम्मीद है कि आप लोग को मेरी मेथड की या जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है, पढ़ाया है, आपको समझ आएगी। मिड टर्म आप लोग का बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया था, इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि फाइनल भी आप लोग का इससे भी बेहतर होगा। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।